उधर पटना में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिससे पूरे बिहार में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां एक लड़के ने दिन दहाड़े उस लड़की को गोली मार दी। और इसका जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो आरोपी उस लड़की का पीछा करता नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद वो भागकर उस लड़की के आगे आ गया। उसके बाद उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उस लड़की पर तान दी। इसको देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई और पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते हुए उसके पास गया और उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो लड़की जमीन पर गिर गई। उसके बाद वो कुछ देर तक उस लड़की को देखता रहा, फिर नीचे झुककर उस लड़की के कान के पास उसने एक और गोली चला दी। उसके बाद जब उसने वहां लोगों को आते देखा तो वो वहां से भाग निकला, लेकिन लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि वो लड़की 17 साल की थी और रोज मसौड़ी शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आती थी। और रोज की तरह ही जब वो लड़की अपने कोचिंग सेंटर की तरफ जा रही थी तो उस आरोपी ने उसे घेर लिया और उस पर गोली चला दी। बताया गया ये वारदात पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन इसके बावजूद वो आरोपी दिन दहाड़े फायरिंग कर वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी और वो लड़की दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। दोनों की किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और उसी कहासुनी के बाद उस आरोपी ने गुस्से में आकर उस लड़की पर गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान वहां कुछ लोग आते जाते भी दिखे, लेकिन कोई भी उस आरोपी को नहीं रोक पाया। इधर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक अस्पताल में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया और उस अस्पताल के स्टाफ और वहां इलाज कराने के लिए पहुंचे लोगों की जान मुसीबत में फंस गई, क्योंकि दिन के वक्त अचानक अस्पताल में एक तेंदुआ दिखाई पड़ना खौफ से भर देने वाला था। तेंदुए के अस्पताल में घुसने का जो वीडियो सामने आया उसमें वो अस्पताल के एक गलियारे में फंसा दिखाई दिया। अस्पताल के गलियारे की चारदीवारी पर जाली लगी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ के कमरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसी वजह से तेंदुआ कभी चारदीवारी की तरफ लगे जाले पर कूदता तो कभी उसके सामने के बने कमरे की तरफ उछाल मारता, लेकिन उसे वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ शोर मचाती नजर आई। इस बीच तेंदुए के गुर्राने की आवाजें भी वहां गूंजती रहीं। तेंदुए की वजह से अस्पताल में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा, क्योंकि तेंदुए के अस्पताल में घुसने की खबर से वहां भर्ती मरीज और उनके परिवार वालों में दहशत फैल गई। और देखते ही देखते अस्पताल से लेकर बाहर सड़क तक सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। लोग तेंदुए को देखने के लिए भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। हालांकि खबर मिलते ही तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पिंजरे और जाल के साथ अस्पताल के बाहर पहुंच गई और बिना वक्त गंवाए वन विभाग की टीम के लोग तेंदुए को पकड़ने में जुट गए, क्योंकि इस काम में देरी अस्पताल में मौजूद लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए वन विभाग की टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम अपने साथ एक बड़ा सा पिंजरा और एक जाल लेकर पहुंची थी। सबसे पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए उस गलियारे के बाहर एक जगह चुनी गई जहां तेंदुआ फंसा था और फिर उस जगह पिंजरा लगाया गया। करीब 4 घंटे बाद वो तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि वो तेंदुआ रात के वक्त अस्पताल में दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। बताया गया कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से तेंदुआ पास के जंगलों से भटककर अस्पताल में पहुंचा था। उधर बड़ी खबर पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। वहां खैबर पख्तूनख्वा इलाके के डेरा इस्माइल खां में आतंकियों ने एक पुलिस चौके पर आत्मघाती हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान पुलिस और सेना के करीब 23 जवानों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में उपजे एक नए आतंकी संगठन टीजेपी यानी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने लिए। यह आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहयोगी संगठन माना जाता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के मुताबिक टीजेपी के आतंकियों ने डेरा इस्माइल खां की जिस पुलिस चौकी को निशाना बनाया उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना बेस कैंप के तौर पर करती है और माना जा रहा है कि इसी वजह से उस पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खां इलाके में मौजूद उस पुलिस चौकी पर टीजेपी यानी तहरीक जिहाद पाकिस्तान के आत्मघाती हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया और घुसते ही वहां गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि उन आत्मघाती हमलावरों ने वहां मोर्टार की मदद से गोलियां चलाई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक टीजेपी के हमलावर वहां विस्फोटक से भरी एक गाड़ी के साथ दरवाजा तोड़ते हुए दाखिल हुए और जानकारी के मुताबिक उस कार में 6 हमलावर थे। उन्होंने वहां पहुंचते ही अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। साथ ही इस दौरान उन आतंकियों ने पुलिस चौकी में कई धमाके भी किए। दावा है कि जब हमलावरों ने वहां गोलीबारी की तो पुलिस चौकी में मौजूद कई जवान तो गहरी नींद में थे, मतलब उन आतंकियों ने उन्हें जागने का मौका तक नहीं दिया और वहां मौजूद करीब 20 से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और यह हमला इतना खौफनाक था कि किसी को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस आतंकी हमले में न सिर्फ पुलिस के जवान मारे गए बल्कि पाकिस्तान की सेना के कई जवानों की भी मौत हो गई, क्योंकि डेरा इस्माइल खां इलाके में जिस चौकी पर हमला हुआ उसे पाकिस्तान की सेना अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज ने दावा किया कि जब वो हमलावर उस पुलिस चौकी में घुसे तो वहां करीब 50 लोग मौजूद थे
और उनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां से आई कुछ तस्वीरों में दिखा कि उस हमले से पुलिस चौकी की छत तक गिर गई। इसके अलावा वहां मौजूद 3 कमरे पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस हमले में कई आम लोगों की जान जाने की आशंका भी जताई गई, क्योंकि दावा किया गया कि वहां जब गोलीबारी हुई तो उनमें कई पुलिसकर्मियों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। इसलिए पाकिस्तान की सरकार अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि मारे गए लोगों में कितने सेना या पुलिस के जवान थे। मतलब ये भी हो सकता है कि इस हमले में कई आम लोगों को भी हमलावरों की गोलियों का शिकार होना पड़ा हो। हालांकि पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस हमले की खबर मिलते ही वहां फौज की टुकड़ियां भेज दी गईं और पाकिस्तान का कहना है कि ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों ने 6 में 2 हमलावरों को मार गिराया। और इस हमले की जिम्मेदारी ली टीजेपी यानी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने। ये वो आतंकी संगठन है जो इसी साल बना है और 1 साल के अंदर इसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि टीजेपी पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। और इसी वजह से पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि टीटीपी ही है। और उसके इस आरोप में दम इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि डेरा इस्माइल खां की जिस पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आती है। ये वो इलाका है जो टीटीपी का गढ़ माना जाता है। और टीजेपी यानी कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकी को उड़ा दिया। वो भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से टीटीपी हमले करता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान इस बात का शक जता रहा है कि भले ही इस हमले की जिम्मेदारी टीजेपी ने ली हो लेकिन इसकी साजिश रचने का काम टीटीपी ही नहीं किया होगा। और पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी की इस साजिश ने उसकी सेना के 20 से ज्यादा जवानों को मौत की नींद सुला दी। डेरा इस्माइल खां में हुआ यह आत्मघाती हमला जनवरी में हुए पेशावर मस्जिद धमाके के बाद इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। इससे पहले इसी साल जनवरी में पेशावर में भी आत्मघाती हमला हुआ था। वहां दोपहर की नमाज के दौरान मस्जिद में इतना जोरदार धमाका हुआ था कि लाशों का ढेर लग गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां हुए धमाके में 84 लोगों की जान चली गई थी और करीब 125 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वो हमला इसी साल 30 जनवरी को हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए मस्जिद में घुसे आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। और ये धमाका इतना ताकतवर था कि उस मस्जिद की छत गिर गई थी और कई लोग तो उसके मलबे में दबकर मर गए थे। और साल की शुरुआत में पेशावर में हुए आत्मघाती हमले की तरह ही इस बार डेरा इस्माइल खां को निशाना बनाया गया। वहां सेना के कंट्रोल वाली पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने न सिर्फ विस्फोट किए बल्कि अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कई लोगों की लाशें बिछा दी। और इसी दौरान आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान के जख्मों पर मानो नमक छिड़क दिया। आतंकी संगठन टीटीपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें साल भर में हुए उन सारे हमलों की याद दिलाई गई जो उसने पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर किए। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे बल्कि ये वो आतंकी घटनाएं थीं जिनमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के कई अधिकारी मारे गए। इस वीडियो की शुरुआत टीटीपी ने जनवरी में मुल्तान में किए अपने हमले से की। उस हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के डिप्टी डायरेक्टर की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने पाकिस्तान की सरकार को फरवरी में कराची के पुलिस मुख्यालय पर आतंकियों के कब्जे की याद दिलाई। उस वीडियो में बंदूक थामे एक आतंकी कराची के पुलिस मुख्यालय में बेखौफ घूमता नजर आया। इसके बाद बारी आई पेशावर में हुए आत्मघाती हमले की। वहां टीटीपी ने चलती कार में विस्फोट कर पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को उड़ा दिया था। इस वीडियो में वो एक के बाद एक पाकिस्तान को अपने आतंक के किस्से याद दिलाता गया। और एक जगह तो उसके आतंकी पाकिस्तानी जवानों को निशाना बनाने के बाद उनके शवों को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकालते नजर आए। इस दौरान टीटीपी ने पिछले महीने मियांवाली एयरबेस समेत साल भर में हुए कई आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी भी दी। और टीटीपी यही नहीं रुका, इसके बाद उसने ऐसा ही एक और वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने अपने लड़ाकों के सटीक निशाना लगाने की काबिलियत दिखाई। इस वीडियो में टीटीपी के लड़ाके स्नाइपर से दुश्मन का शिकार करते नजर आए और वो भी एकदम सटीक। जो वीडियो टीटीपी ने जारी किया उसमें रात के अंधेरे में एक एक कर उसके दुश्मन गोलियों का शिकार होते दिखाई दिए। उस वीडियो में दिखा कि जैसे ही पहली गोली चली पाकिस्तानी सेना के जवान जान बचाने के लिए यहां वहां छिप गए, लेकिन टीटीपी के लड़ाकों ने उन पर अपनी नजर बनाए रखी। उनमें एक सैनिक एक दीवार के पीछे इस तरह छिपा दिखा कि उसके सिर का थोड़ा सा हिस्सा बस उस दीवार से ऊपर नजर आया। इसके बाद टीटीपी के उस लड़ाके ने सीधा उसके सिर पर ही निशाना लगाया और वो ढेर हो गया। और ये कोई इकलौता वीडियो नहीं था बल्कि साल भर में टीटीपी ने ऐसे हमलों की झड़ी लगा दी थी। उसने इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान को उन्हीं हमलों की याद दिलाई। इस वीडियो में खासतौर पर उन हमलों को दिखाया गया जिनमें स्नाइपर के जरिए टीटीपी ने अपने दुश्मनों का शिकार किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए टीटीपी ने फिर एक बार पाकिस्तान को डराने की कोशिश की और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह तमतमा उठा। इसके बाद तो उसने उल्टा आतंकी संगठन टीटीपी को ही सरेंडर करने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने चेतावनी दी कि अगर टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा।
लेकिन पाकिस्तान ने यह धमकी पहली बार नहीं दी, बल्कि वो कई महीनों से टीटीपी को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ टीटीपी उसकी इन धमकियों के बावजूद न तो पाकिस्तानी फौज को निशाने पर लेना छोड़ रहा है और न ही वो उनके वीडियो जारी करने से कतरा रहा है। मतलब एक तरह से टीटीपी पाकिस्तान को लगातार उकसा रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने टीटीपी को एक बार फिर सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार किसी भी आतंकी संगठन से समझौता नहीं करेगी और साथ ही उन्होंने टीटीपी को पाकिस्तानी फौज के सामने हथियार डालने की चेतावनी दे दी, क्योंकि टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर टीटीपी के अड्डों को तबाह करने के लिए उनकी सेना को अफगानिस्तान में घुसना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पाकिस्तान अब डंके की चोट पर ये कहने लगा है कि टीटीपी का हौसला बढ़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि तालिबान ही कर रहे हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश से जुड़ी सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उनमें एक महिला भी शामिल है। खबर है कि उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इसे आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को यह निर्देश दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव से पहले वहां आतंकी घटनाओं को अंजाम दें। खबर है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और बांदीपुरा समेत कुछ जिलों से आतंकी इस मकसद से घुसने की योजना बना रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में बड़े हमले का प्लान बनाया जा रहा है और खबर है कि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के आकाओं ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों को निर्देश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हमले का प्लान बनाना शुरू कर दें। आतंकी संगठनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को निशाना बनाएं। और यही नहीं, उन्हें खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को टारगेट करने के लिए कहा गया है। और खबर है कि आतंकी संगठनों का प्लान जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर लोगों को डराने का है, ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि वहाँ के हालात चुनाव करवाने लायक नहीं है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। साथ ही वहां अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच सूत्रों का कहना है कि आतंकियों के इस प्लान की भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार भी बौखला गई। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने इस फैसले को एक तरफा बताया और एक बार फिर जम्मू कश्मीर को वैश्विक मुद्दा बताते हुए अपनी भड़ास निकाली। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव का हवाला दिया और इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। वहां की कार्यवाहक सरकार में विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुद्दे पर अपने देश का पक्ष रखा। पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द जजमेंट announced by the Supreme Court of India. इसके साथ ही पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी भी दी कि वो इस मामले को 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC में उठाएगा। यही नहीं, जलील अब्बास जिलानी के मुताबिक पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन को एक चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की भी तैयारी में है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन OIC में यह मुद्दा जोर शोर से उठाने का प्लान बना रहा है ताकि भारत पर वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सके। हालांकि पाकिस्तान ने जब जब ये चाल चली उसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले कई दशक से पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद से OIC का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत के पलटवार से वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सका। और माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान अपने सबसे बड़े दोस्त चीन की शरण में जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बार फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और इस बीच जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर राज्यसभा का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह RJD सांसद मनोज झा को करारा जवाब देते हुए दिखाई दिए। राज्यसभा में एक दिन पहले इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान मनोज झा ने यह कह दिया कि कश्मीर का कोई सांसद सदन में मौजूद नहीं है। और मनोज झा के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दो टूक जवाब दे दिया। हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? मनोज झा के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। मनोज झा को दिए गए अमित शाह के इस जवाब के बाद बीजेपी के सांसद मेज थपथपाते